फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया को परेशानी में डाला और अभी भी दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट तो हावी है ही है, लेकिन हाँ, पहले से लेकर अब की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है और भारत के लिए पूरी तरह से माना जा रहा है कि तीसरी लहर का पीक खत्म हो चुका है। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि ओमिक्रॉन का जो पीक था, यानी कि तीसरी लहर का जो पीक था, वो जनवरी लास्ट में था। 23-24 वो तारीख थी जब सबसे ज़्यादा मामले आए थे, 3.5 लाख मामले आए थे। अभी की जो स्थिति है वो लगातार बेहतर होती जा रही है। ये हमारे लिए अच्छी खबरें हैं। 2 अच्छी खबरें मैं आपको आज बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि हम न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बीते 24 घंटे में जो मामले कोरोना के हमारे सामने आए हैं पूरे भारत से, वो 68,000 मामले हैं। एक दिन पहले ये 84,000 थे। तो यानी कि मामलों का जो अंतर, यानी कि डाउनफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि एक दिन में जो मामले गिरे हैं वो करीब 16,000 मामले गिर गए हैं। ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है। हम जो न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, डाउनफॉल जो जितनी तेज़ी से हो रहा है वो हमारे लिए बेहतर है। हाँ, जो मौतों का आंकड़ा है वो 1188 रहा बीते 24 घंटे में। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि अगर हमने प्रैक्टिस सही करी, यानी कि हमने प्रिकॉशन सही लिए, तो आगे की भी स्थिति सही रहेगी। अब जो 2 बातें हैं जिनको हमें गुड न्यूज़ के रूप में समझना चाहिए वो ये है कि जो पाबंदियां हैं वो अपने अपने स्तर पर खत्म होना या कम होना शुरू हो चुकी हैं। पहली बात बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट में 14 फरवरी से जो हियरिंग हो रही है उसमें 2 दिन ऐसे हैं, मतलब सप्ताह में 2 दिन ऐसे रहेंगे, बुधवार और गुरुवार, जिसमें फिजिकल हियरिंग होगी। अब तक जो हियरिंग हो रही है वो ऑनलाइन हियरिंग हो रही है। तीसरी लहर में भी जो पाबंदियां, रेस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा लग गई कि ऑनलाइन हियरिंग होना शुरू हो गई थी। लेकिन अब 14 फरवरी से जो हफ्ता होगा उसमें 2 दिन हियरिंग फिजिकल होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। और ये बेहतर कंडीशन है क्योंकि केसेस कम होना शुरू हुए तो अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, नॉर्मल की तरफ जा रही हैं। दिल्ली से लेकर देश भर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में स्कूल खुलना शुरू हुए हैं। अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में ज़्यादातर स्कूल, यानी कि 9 से लेकर 12 तक के स्कूल खुल गए हैं। इसके साथ साथ DU और दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दूसरे कॉलेजेस हैं, वो फुल फ्लेज में खुलेंगे, यानी कि पूरी तरह से खुल चुके हैं। दिल्ली में जो नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे वो 14 फरवरी से खुलेंगे। अभी जो स्कूल खुले हैं वो 9th से लेकर 12 तक के खुले हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी स्कूल खुल गए हैं। स्कूल 9th से लेकर 12 तक खुले हैं। इसके साथ साथ जो कॉलेज हैं वो पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 8वीं कक्षा यानी कि 8th क्लास तक के सभी स्कूल्स 50% क्षमता के साथ, यानी कि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। 9 से ऊपर की जो क्लासेस हैं उसमें 100% कैपेसिटी आ सकती है। इसके साथ साथ जो कॉलेजेस हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो 100% कैपेसिटी के साथ खुल सकते हैं। गुजरात में 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। इसके साथ साथ ऑनलाइन को भी एक ऑप्शन में रखा गया है, यानी कि जिसको अगर स्कूल आना है वो स्कूल आ सकता है, जिसको ऑनलाइन अगर स्टडी करनी है तो वो उसको वॉलंटरी चूज कर सकता है। केरल में 10th और 12th क्लास के लिए स्कूल खोले गए हैं। राज्य सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि वहाँ पर चूंकि केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन 10वीं और 12वीं जो क्लासेस हैं वो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, उनको अलग अलग तरीके से, यानी कि प्रिकॉशंस लेते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए स्कूलों में बुलाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी स्कूल खोले गए हैं। उत्तराखंड में भी इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि जो प्रिकॉशंस हैं उन्हें बढ़ता जाए। इसके साथ साथ जो स्कूल्स में एक काम और किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जिन बच्चों को वैक्सीन लग सकती है, यानी कि जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, उनको वैक्सीन लगाई जाए। इससे ये बेहतरी होगी कि हमारे पास जो इम्यूनिटी आ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है। कोरोना को लेकर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। वो ये है कि देश में जो कोरोना की वजह से मॉर्टेलिटी रेट है, यानी कि मृत्यु दर है, वो 1% करीब रह गई है। ये अच्छी बात है। कम से कम मॉर्टेलिटी रेट हो, यानी कि मृत्यु दर हो, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो रिकवरी है, यानी कि जो ठीक हो रहे हैं लोग, जो संक्रमित हो जाते हैं उसके बाद ठीक होते हैं, वो 96% रिकवरी रेट इस समय देश में चल रहा है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया भर के डॉक्टर, एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना को रोकने के लिए, थामने के लिए, उसको एक जगह स्थिर करने के लिए अगर हमारे पास कोई एक रास्ता है तो वो है वैक्सीनेशन प्रोसेस। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अब तक कोई वैक्सीन डोज नहीं लगवाई है तो वैक्सीन की पहली डोज ले लें। वैक्सीन की पहली डोज ले ली है
तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज ज़रूर लें और ध्यान रखें आपको फॉलोअप्स लगातार करने हैं, यानी कि मास्क लगाते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और सैनिटाइजिंग करते रहें।